Before starting the topic, I'm just going to share something about the COVID-19 with all of you. हम सभी को पता है कि COVID-19 एक महामारी है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। हमारा कंट्री भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। नाउ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी को लेना है। सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। एक हाइजीनिक फूड सभी को खाना है। एक वर्कआउट अपने घर में ही करना है। वर्कआउट, आई मीन टू से द वर्कआउट इन द सेंस ऑफ द फिजिकल वर्क, राइट। कुछ योगा करना है, क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम कुछ स्ट्रांग होता है, कुछ डेवलप करता है, राइट ना। क्योंकि हम सभी का एम है कि एज सुन एज पॉसिबल वी हैव टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर डिजीज इन आवर कंट्री। और ये बहुत ही एक गुड अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिला है कि हम लोग सबको मिलकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में मैक्सिमम टाइम डिवोट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम सभी एक दूसरे का प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ मैं एक और पॉइंट पर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि फ्री टाइम में या एक्स्ट्रा टाइम में आप सभी अपने इनर क्वालिटीज को डेवलप करें, अपने हिडन टैलेंट्स को पहचाने और उस हिडन टैलेंट्स के बिहाफ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करें, राइट ना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि अनवांटेडली आप सभी घर से बाहर नहीं निकले, मैक्सिमम टाइम घर में रहे और घर में रह के कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क जरूर करें। थैंक यू। I am going to discuss the numericals on electrostatic potential and electrostatic potential energy. Right? The numericals are very important in physics. Without numericals, the physics has no significance. Right now? Now हमने देखा है कि numericals को फेस करने में बच्चे को बहुत परेशानी होती है, but numericals are nothing but the concept of the part of the physics. Very clear now? We can solve the numericals basically on the basis of the conceptual part of the physics. Right. Now come to the first numerical. देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। मान लो एक मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन फिगर है। This one is my regular hexagon. Right now? ये मेरा रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। चलो इसका वर्टिसेस को A, B, C, D, E और F मान लेते हैं। ऐसा हमने मान लिया, राइट ना। दिस फिगर इज माय रेगुलर हेक्सागन। जब भी मेरा फिगर रेगुलर होता है तो ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, ठीक। मान लेते हैं ये साइड मेरा L है, क्लियर ना। एट ईच वर्टिसेस आई हैव द पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे सपोज मेरा प्लस Q पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है, राइट ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? इवेलुएट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द गिवन फिगर, राइट ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इवेलुएट करना है, फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? जरा इस फिगर के सेंटर, ठीक। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इस फिगर का सेंटर हम कैसे लोकेट करेंगे। हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ दिस फिगर। तो मेरे को पता है कि इसका जो डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है,
ये डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो मेरा सेंटर को मैंने ओ मान लिया, राइट ना, ओ विद द सेंटर हियर, राइट ना। अब आप देखो, ये आपने पढ़ा होगा सिंस द फिगर इज सिमेट्रिकल और वी कैन से द रेगुलर फिगर, तो इस रेगुलर फिगर में जितने भी ट्रायंगल स्लाइस करेंगे सारा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्लियर है। तो ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, सारे ट्रायंगल्स मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या बात आती है कि सारा साइड इक्वल होगा, मतलब ये मेरा ओ ए एल होगा, ओ बी बी, ओ एफ बी एल होगा, ये एल होगा, ये सारा साइड मेरा एल, ठीक है, क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर। नाउ द पोटेंशियल एट ओ इज नथिंग बट द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस एट ओ। ऐसा होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ये हम लोग वीडियो में पढ़े हैं। चलिए, तो पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, पहले इस पॉइंट चार्ज से का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज मेरा प्लस क्यू है और डिस्टेंस मेरा ओ से ए तक एल है, एल लिखा, प्लस अब इस पॉइंट चार्ज के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज मेरा माइनस क्यू है, डिस्टेंस मेरा एल है, अब इस पॉइंट चार्ज के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई डिस्टेंस अगेन बाई एल, अब इस पॉइंट चार्ज के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस क्यू बाई एल, फिर प्लस अब इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस क्यू, यहाँ चार्ज प्लस क्यू है और डिस्टेंस मेरा एल है, अब इसके कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एल। वेरी क्लियर ना। देखो मेरा 6 ट्राइंगल्स है, 6 वर्टिसेस है, 6 ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पे मेरा 6 पार्ट आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब देखो ये मेरा पूरा पार्ट प्लस में है, ये पूरा पार्ट मेरा माइनस में है और मेरा सारा टर्म्स इक्वल है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, तो मेरा टोटल पोटेंशियल डेवलप्ड बाय ऑल द पॉइंट चार्जेस situated at the vertices of the regular hexagon at the center must be 0. वेरी क्लियर ना, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। मान लो इस प्लेन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ऐसा है, ठीक है, क्लियर। और दोनों पॉइंट पर कुछ मेरा क्या है, पॉइंट चार्जेस है। तो मान लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 मेरा है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q2 = -2 × 10⁻⁸। ये चार्जेस, these are the charges situated at A and B, राइट। और ये दोनों चार्ज के बीच में एक सेपरेशन है। आई मीन टू से बोथ द पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेरे को देगा 15 सेंटीमीटर, राइट, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग AB such that the electrostatic potential at that point due to system of charges must be zero, ये मेरा क्वेश्चन, क्लियर। तो हमें एक पॉइंट इसके लाइन ज्वाइनिंग पर हमें निकालना है, एंड एट दैट पॉइंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। तो वो पॉइंट का सिचुएशन क्या है, दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट, क्लियर। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे 2 केस में डिस्कस करेंगे। तो केस 1 होगा कि जब मेरा पॉइंट मेरा इसके लाइन ज्वाइनिंग के इंटीरियर में लाइज करेगा। केस 1 मान लेंगे, व्हेन द पॉइंट P lies in the interior of AB, राइट। आप सिंपल लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब मेरा पॉइंट मेरा AB के इंटीरियर में लाइज कर रहा है, राइट ना, इन द इंटीरियर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ऐसा लिख दो, इन द इंटीरियर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A, बेटर टू राइट इन दिस।
लाइन ज्वाइनिंग ए। ठीक है, क्लियर? तो मान लो हम यहाँ पे फिर से फिगर बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे मेरा पॉइंट है, राइट ना। ए पर चार्ज क्या है, तो 3 इंटू 10⁻8 कूलम, और बी पर चार्ज क्या है, तो -2 इंटू 10⁻8 ऐसा चार्ज दे रखा है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बीच में टोटल डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, राइट ना। और मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r सेंटीमीटर, तो नेचुरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 15 - r सेंटीमीटर। होगा ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब हम इसको बनाते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे, राइट ना, वी नो दैट the potential at P must be 0. ये given है, ये given, right ना। इसका मतलब क्या हुआ कि potential due to this charge at P plus the potential due to this charge at P must be 0, मतलब ये, right ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, that is 1/4 pi epsilon naught, चार्ज मेरा ये है 3 इंटू 10⁻⁻8 बाय, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, that is r लिखा, this is my potential due to this charge at, फिर प्लस 1/4 pi epsilon naught, अब चार्ज मेरा ये है, यहाँ पे -2 इंटू 10⁻⁸ लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल में चार्ज का नेचर भी काउंट होता है, मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, बाय डिस्टेंस क्या हो गया 15 - r, एंड दिस मस्ट बी 0, राइट ना। अब आप देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, 1/4 pi epsilon naught दोनों में है, 10 का पावर -8 दोनों में है, ये कॉमन है, बेटर है कि हमने कॉमन पोर्शन को ले लिया, 1/4 pi epsilon naught इंटू 10 का पावर -8 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 3/r, और यहाँ प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, और यहाँ बचा 2/15 - r, एंड दैट शुड बी 0। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, है ना। यहाँ पे कोई फिजिक्स का फंडा नहीं है, एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये पूरा पोर्शन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अब 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। चलो अब बचा क्या मेरे पास, दैट इज 3/r - 2/15 - r मस्ट बी 0। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा पोर्शन इधर आएंगे तो नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा 3/r = 2/15 - r होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, so 3 into 15 that is 45, 3 into -r that is -3r, and 2 into r that is 2r। अब r वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो -3r इधर +3r हो गया, तो 45 = 5r, तो 5 से 45 काट करेंगे तो 9 आएगा, तो r = हो गया 9 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर? ये मेरा पहला केस हुआ। अब हम केस 2 के बारे में स्टार्ट करें, और कम टू द केस 2। केस 2 बोल रहा है कि when the point P lies outside the line joining A, right ना, line joining A, मतलब क्या हुआ, इसको मतलब को समझेंगे। यहाँ पे मेरा A भी था, यहाँ पे मेरा 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम ऑफ चार्ज था, यहाँ पे -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम ऑफ चार्ज, राइट ना, जो मेरे को गिवन था। डिस्टेंस मेरा 15 सेंटीमीटर था। अब इसके आउटसाइड पर एक पॉइंट यहाँ, क्लियर है? तो मैंने मान लिया कि A से लेकर के P तक का डिस्टेंस r सेंटीमीटर है, राइट। तो अब ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हो गया r - 15 सेंटीमीटर, राइट ना। ठीक है, क्लियर? अब प्रोसीड ऐसे ही करेंगे। नाउ द पोटेंशियल एट P मस्ट बी 0, तो मेरे को Vp 0 है, ठीक है, ये मेरे को गिवन था। अब Vp को कैसे निकालेंगे, दैट इज माई 1/4 pi epsilon naught पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज पास, तो 3 इंटू 10 का पावर -8, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, फिर प्लस अ पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट P, तो 1/4 pi epsilon naught, फिर -2 इंटू 10 का पावर -8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मेरा ये है, दैट इज r - 15 एंड दैट इज 0। ठीक है, फिर वही कॉमन लेंगे,
1/4πε0 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कॉमन आया, यहाँ पे 3/r आया, प्लस माइनस करके माइनस हो गया, यहाँ पे 2/r माइनस 50, दैट शुड बी 0। ऐसे ही हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट। अब हम क्या करेंगे, तो मेरे से यहाँ से कंक्लूजन आया, दैट इज 3/r माइनस 2/15 माइनस r, सॉरी नॉट 15 माइनस r माइनस 15 प्लस 0। तो 3/r इक्वल टू हो गया 2/r माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r माइनस 45 इक्वल टू 2r है, r को एक तरफ करेंगे तो 3r माइनस 2r इक्वल टू 45, तो r मस्ट इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर। तो आंसर इज, द फाइनल आंसर इज 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर ना? क्वेश्चन इज क्लियर। चलो कम टू द नेक्स्ट राइट ना। तो यहाँ पे मेरा ए पोजीशन पे मेरा 0.2 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी पोजीशन पे मेरा 0.01 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर, ये गिवन था। तो दिस इज माय इनिशियल सिचुएशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी है दैट इज माय इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो उसको हमने मान लिया ui। तो ui को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज 1/4πε0 फर्स्ट सा 0.2, ये माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 का पावर माइनस 6 हो गया, ये Q1 हो गया और Q2 मेरा ये है, तो 0.01 इंटू 10 का पावर माइनस 6 हो गया। ठीक है, क्लियर। ये मेरा माइक्रोकूलम था, फिर हमने इसको कूलम में कन्वर्ट किया, बाई मेरा डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, दैट इज 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 हो गया। क्लियर बिल्कुल। तो दिस इज माई 2, ये मेरा इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। वेरी क्लियर। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि मेरा, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब हम इस सेपरेशन को हम रिड्यूस कर दिए अप टू 5 सेंटीमीटर। तो नाउ अब मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब मेरा सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया, राइट। चार्ज तो मेरा वही है 0.2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 0.01 माइक्रोकूलम, राइट ना। तो दिस इज माई फाइनल सिचुएशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वेरी क्लियर। तो मेरा फाइनल सिचुएशन में जो एनर्जी मेरा हेल्ड होगा दैट इज कॉल्ड माई फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको लिखेंगे UF और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज 1/4πε0। Q1 वही रहेगा, दैट इज 0.2 इंटू 10 का पावर माइनस 6, Q2 वही रहेगा, दैट इज 0.01 इंटू 10 का पावर माइनस 6 बाय, बट सेपरेशन मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे दैट इज 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6। हमने इसको मीटर में लाया, राइट ना। ये मेरा जूल हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो नाउ द वर्क डन इज नथिंग बट द final electrostatic potential energy minus the initial electrostatic potential, right? अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो दिस इज माई फाइनल, दिस इज माई इनिशियल। तो आप देखो 1/4πε0 ये दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे देखो आपको ये पूरा चार्ज कॉमन आएगा, राइट ना। तो मैंने पूरा चार्ज को कॉमन लिया, तो 0.2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 फिर इंटू 0.01 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ये कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 10 का पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर में कॉमन है, बाई 10 का पावर माइनस 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा दैट इज आई थिंक 1/5, राइट ना, फिर माइनस, और यहाँ बचा 1/10, राइट। क्लियर है, इतना जो। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता ना 1/4πε का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 का पावर 9, ऐसा वैल्यू होता है, ठीक। फिर इंटू 0.2 इंटू 0.01 इंटू, अब ये दोनों पावर को एडअप कर देंगे, 10 का पावर माइनस 12, और ये नीचे का पावर को ऊपर ले जाएंगे, +2 हो गया, ठीक। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 5 10 का 10 हो गया, दैट इज 2 - 1 हुआ, इतना जो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सिर्फ यू हैव टू कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। वेरी क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा
एक मेरे पास फिगर है, आई हैव द फिगर, और ये फिगर स्क्वायर है, ये मेरा स्क्वायर फिगर, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है स्क्वायर फिगर, राइट ना। स्क्वायर है तो फिर मेरे को पता है कि स्क्वायर एक मेरा सिमेट्रिकल फिगर होता है, इसका सारा साइड इक्वल होगा। मान लो साइड मेरा एल है, ये मैंने मान लिया। अब ए बी सी डी इसका वर्टिसेस है, राइट। ए बी सी डी आर नथिंग बट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। मान लो ए पर मेरा प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, बी पर मेरा माइनस क्यू है, सी पर प्लस क्यू है, प्लस क्यू, और डी पर माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, राइट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का बेसिकली दो पार्ट, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन required to maintain the required to maintain the configuration, better है to maintain the configuration, right? ठीक है। Now second part, a charge Q naught is placed at the center of the figure, then find the extra work, so as to maintain the charges at the vertices of the configuration. So these are the two parts of this question. Clear ना? ये मेरा दो पार्ट है इस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। ए बी सी डी एक स्क्वायर फिगर है, हर वर्टिसेस पर मेरा पॉइंट चार्जेस है ना। स्क्वायर का साइड मेरा एल है, तो हमें कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा इस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना, राइट। तो वर्क इज नथिंग बट माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वीडियो हम लोग देखे थे। उस वीडियो में उन्होंने क्या माना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल। सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा या जूम करना पड़ेगा कि सारा पॉइंट चार्जेस इनिशियली कहाँ पे है, इन्फिनिटी, राइट। तो हमने माना, सोल्यूशन कर रहा है, देखिए, लेट ऑल द पॉइंट चार्जेस initially lies at infinity, क्लियर ना। ठीक है। अब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट चार्ज को ए पर लाएं, ठीक है। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हम वर्क कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उस वर्क का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे जो मेरा वर्क हो रहा है W वर्क, दैट शुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में वर्क हो रहा है, क्लियर। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब इस माइनस क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएंगे, अब वर्क करना पड़ेगा। देखिए, अब जैसे ही मेरा प्लस क्यू चार्ज ए पर आएगा तो ये मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ये मेरा बी पॉइंट लाइज करेगा। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट चार्ज है बी पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डेवलप करेगा। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बिहाफ पर अगर इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएंगे तो वर्क होगा। तो यहाँ पे वर्क का एग्जिस्टेंस है, और वर्क हमने W2 माना, एंड दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज मेरा क्यू है, सेकंड चार्ज मेरा माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है, क्लियर बिल्कुल। सिमिलरली कम टू हियर एट द वर्टिसेस। अब आप देखो सी पॉइंट पर मेरा ये दोनों पॉइंट चार्ज मेरा एक पोटेंशियल को डेवलप करेगा, क्लियर ना। अब इस पोटेंशियल के बिहाफ पर अगर ये पॉइंट चार्ज को प्लस क्यू पॉइंट चार्ज को डिफरेंटली से यहाँ पे लाएंगे तो वर्क होगा। यहाँ पे जो वर्क होगा दैट इज माई W3, वो मेरा क्या होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। कल ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज के बीच में, तो प्लस क्यू इनटू प्लस क्यू बाय, अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, डिस्टेंस मेरा हो गया, सेपरेशन हो गया AC,
अब AC को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये L है तो ये भी तो L है, और यहाँ पे 90 है तो ये मेरा कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आई कैन यूज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली मेरा AC क्या आएगा? √2L। यहाँ पे √2L फिर प्लस, अब ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस Q, फिर यहाँ पे प्लस Q, फिर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। वेरी क्लियर ना? नाउ कम अबाउट दिस पॉइंट चार्ज, दैट इज माई क्या? माइनस। अब आप देखो A, B एंड C पर जितने भी पॉइंट चार्जेस है, D पॉइंट पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डेवलप करेगा, और उस पोटेंशियल के बिहाफ पर अगर ये पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे तो वर्क होगा। तो मेरा वर्क हो गया W4 एंड दैट शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चल ये चार्ज और ये चार्ज प्लस Q, फिर माइनस Q, और डिस्टेंस ये दोनों के बीच में L है, L लिखा, फिर प्लस, अब ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज के बीच में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, तो क्या भी माइनस Q, यहाँ पर भी माइनस Q, और डिस्टेंस मेरा हो गया BD, राइट ना? तो BD भी मेरा क्या आएगा? √2L आएगा, तो प्लस, अब ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज के बीच में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना? और मेरा चार्ज यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे चार्ज मेरा माइनस Q है, और डिस्टेंस मेरा है। वेरी क्लियर? ये मेरा निकल, हमें तो निकालना है टोटल वर्क। तो नाउ द वर्क, टोटल वर्क, ये मेरा टोटल वर्क होगा नथिंग बट द algebraic sum of all the works, that is W1 plus W2 plus W3 plus W4 होगा। W1 तो 0 हो गया, राइट? अब आप देखो W2, W3, W4, W2 मेरे यहाँ पे है, W3 मेरे यहाँ पे है, W4 मेरे यहाँ पे है, सबको ऐड करेंगे, ठीक है? तो आप देखो सारे में से कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाई L, ये कॉमन आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L कॉमन आएगा। यहाँ बचा क्या? पहले W2 पर आते हैं तो -1 बचा, अब W3 पर आते हैं, यहाँ पे 1/√2 बचा, यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे आते हैं तो -1 बचा, यहाँ पे आते हैं तो 1/√2 प्लस 1/√2 बचा, यहाँ पे आते हैं तो -1 किया है, ठीक है? क्लियर? तो थोड़ा फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L, ऐसे देखो -1 बिकम्स -4, और ये दोनों मिलके है ना 2/√2 का 1/√2 प्लस 1/√2 का 2/√2 और 2/√2 को रैशनलाइज करेंगे तो √2 आ गया, ठीक है? क्लियर? बेटर है कि हम इसको यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, है ना? आप ऐसे भी छोड़ सकते हो बट नेगेटिव कॉमन ले लो, बेटर है। तो आंसर इज -Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो यहाँ हो गया 4 माइनस √2 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क टू कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, to maintain this configuration. Very clear. And now come to the second part. अब हम second part पर आते हैं। Second part क्या बोल रहा है? और देखिए, what is second part here? Second part मेरे को बोल रहा है, देखो, अगर यहाँ सेंटर पे अगर मेरा कोई भी चार्ज Q0 को रख देंगे तो हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ताकि मेरा ये जो पॉइंट चार्जेस जो वर्टिसेस पर मेरा यही पे रहे, है ना? यहाँ से कहीं हिले नहीं, यहाँ से कहीं मूव नहीं करे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलो ठीक है, नाउ द वन, मान लो पॉइंट को O मान लिए, O, अब कैसे करेंगे? आप देखो मेरा OA, OB, OC, OD ये सारा इक्वल है क्योंकि फिगर मेरा सिमेट्रिक है। तो थोड़ा यहाँ पे समझ लो, ये मेरा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। OA मस्ट बी इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD एंड ईच इक्वल टू हाफ ऑफ मेरा AC और BD हो, ठीक है? और AC मेरे को क्या था? √2L था, तो √2/2 ये बिकम्स L/√2, ठीक है? क्लियर ना? चलो पोटेंशियल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस चार्ज के कारण यहाँ पे, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पे, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पे, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पे, ठीक है? चलो करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज Q0, और डिस्टेंस हो गया OA, और OA मेरा क्या है? L/√2, तो भाई L/√2 हो गया, राइट? फिर प्लस अब इस चार्ज के कारण करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे -Q, यहाँ -Q, यहाँ पे Q0 है, डिस्टेंस मेरा OB हो गया, OB मेरा L/√2 हो गया, फिर प्लस अब इसके कारण करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना? चार्ज इज प्लस Q, और यहाँ पे Q0 है,
डिस्टेंस हो गया OC, दैट इज माई L/√2, राइट। प्लस अब इस हिसाब से कारण करेंगे तो 1/4πε0, ठीक है। द चार्ज इज माइनस Q एंड हियर इज Q0, Q0 है, डिस्टेंस मेरा OD, दैट इज L/√2। क्लियर। अब आप देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो, क्योंकि ये पूरा पोर्शन और ये पूरा टर्म्स इक्वल है, खाली यहाँ प्लस है या माइनस है तो कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। तो फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिला, दैट शुड बी 0। इसका मतलब हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, तो नो एक्स्ट्रा वर्क हैज टू बी डन, वेरी क्लियर। क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Come to this question, again very important question। बोलता है एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁻29 कूलम मीटर, राइट। कूलम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस सब्सटेंस का एक मोल को हमने पोलराइज किया और यह कंडीशन है लो टेम्परेचर पे, है ना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग पोलराइज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेरे को गिवन है। अब क्वेश्चन पूछा कि एस्टिमेट द हीट रिलीज इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वेरी क्लियर। देखो यहाँ पे हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, और एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तब तो ये मेरा बिल्कुल टॉपिक बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। बट यहाँ पे डाइपोल है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक पर ये क्वेश्चन है। ये टॉपिक को भी हमने वीडियो में डिस्कस करा। चलो थोड़ा यहाँ पे देखो, पहले मेरा यहाँ पे ऐसा है, ये डाइपोल है, मान लो यहाँ पे मेरा -Q चार्ज है, यहाँ पे मेरा +Q चार्ज है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, तो दिस इज माई डाइपोल मोमेंट, राइट ना। अब आप खुद सोचो कि मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा सेम डायरेक्शन में है, तब तो यहाँ पे जो मेरा इनिशियल एंगल है θ1 तो मेरा 0 डिग्री होगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, एक क्लियर। अब क्या बोल रहा है, ये डाइपोल तो वही है मेरा, डाइपोल को हमने चेंज नहीं किया, -Q +Q, बट अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को हमने यहाँ पे बोल रहा है कि चेंज किया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मान लो अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल आ गया 60 डिग्री, तो दिस बिकम्स माई θ2, ये मेरा θ2 आ गया। दिस इज माई इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माई फाइनल पोजीशन, राइट ना। तो अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि हमें हीट एनर्जी को रिलीज करना, तो चलो हम देखते हैं। मेरे को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल है ना, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा एक्सप्रेशन क्या था, दैट इज नथिंग बट माई PE इन ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2, राइट ना, ठीक है। चलो P लिखा, E को E लिखा। अब θ1 और θ2, θ1 मेरा 0 है, θ2 मेरा 60, हम यहाँ पुट कर देंगे, तो cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री आया। हाँ, PE आया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 60 हाफ होता है, अब 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ आएगा, तो आया क्या, फाइनली PE/2। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल है, ठीक है। हर डाइपोल, एक सिंगल डाइपोल एक मॉलिक्यूल को बताता है, और यहाँ पे बोला क्वेश्चन में 1 मोल, अमोल है ना। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल contains the n molecules, that is my Avogadro's number, right? और n का वैल्यू होता क्या है, that is 6.023 into 10⁻23 molecules। ये molecules होगा, आपको पता ही है। और हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल को बता रहा, that is equal to 6.023 into 10⁻23 डाइपोल, ठीक है। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, बेटर है कि यहाँ पे लिखेंगे अ डाइपोल, दैट इज सिंगल डाइपोल। तो नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ मोल को हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज माई PE/2 into 6.023 into 10⁻23। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है,
यहां तक क्लियर? चल, अब आपको पता है कि P का वैल्यू क्या था. P is 10 raised to power minus 29, I think. P is 10 raised to power minus 29. Yes. E का वैल्यू क्या था? 10 का पावर 6 by 2 और 6.023 into 10 का पावर 23 जूल आया. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट कर लीजिए इसको. ओनली आपको कैलकुलेशन करना है. तो अब जो हम बोलेंगे तो मेरा हीट रिलीज जो हुआ, हीट रिलीज नथिंग बट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज नथिंग बट माय वर्क डन एंड दैट इज जो इसका वैल्यू है. दैट इज माय फाइनल आंसर. वेरी क्लियर.